जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम शर्मा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे, उसके रूल के बारे में और उससे जो रिलेटेड सेंटेंसेज आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान जान लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे यहाँ पे जैसे इसमें किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये शब्द आते हैं क्रिया के साथ किसी वाक्य में, तो वहां पे बोलेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट में रहा है आ रहा है, यानी कि इस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं, तो इज एम आर होती है, इज एम आर होती है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ जाएंगे तो बोलेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें बिल्कुल वाक्य सिंपल आता है। जैसे यहाँ पे ही, सी, इट और नेम और एक वचन के साथ, एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। यू, दे, वी और प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का। और केवल आई के साथ हम लोग इसमें एम का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें बनाने के नियम में बताया जाता है कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को इंग्लिश में सीक्वेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। फिर इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म, किसी भी वर्ब में हम लोग आईएनजी इसमें यूज करते हैं। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। इसमें हम लोग ध्यान देना है कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। जैसे कुछ सेंटेंस हम लोग बनाकर देख लेते हैं। सेंटेंस जैसे वह दौड़ रहा है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को पहचानना होगा कि रहा है लास्ट में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। क्या है, बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करना है। तो ही के साथ मैंने बताया कि इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का। तो ही इज
उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना, यहाँ पे रन हो जाएगा और आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, वह दौड़ रहा है, यानी कि ही इज रनिंग। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और आई के साथ मैंने बताया कि एम का यूज करते हैं। तो आई एम, इसके बाद से किसका यूज करना है, वर्ब। वर्ब क्या है, खाना, यहाँ पे इट हो जाएगा, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है तो आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे खाना हो जाएगा, यानी कि फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद से हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जैसे किसी वाक्य के बीच में नए शब्द आ जाए, तो वहाँ पे बोलेंगे कि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नई शब्द आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाए। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्या है, बनाने का नियम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद से नॉट का यूज करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर अदर वर्ड, इसके अलावा जो आते हैं इन उसका यूज करते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, यहाँ पे हो जाएगा ही। फिर इसके बाद ही के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इज का यूज करते हैं, ही इज। इसके बाद से क्या यूज करना है, नॉट, ही इज नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गो, और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब में, तो इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। ही इज नॉट गोइंग टू, गो के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। क्या हो जाएगा, स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, हम रोज किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम रोज किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि हो जाएगा वी, और वी के साथ मैंने बताया कि आर का यूज करते हैं, वी आर नॉट। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी के साथ आर का यूज किए हैं। फिर इसके बाद से नॉट का यूज किए हैं। फिर वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। और वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। वी आर नॉट रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, बुक। रोज का हो जाएगा डेली, क्या हो जाएगा, डेली। हम रोज किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग बुक डेली। तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग दो रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है कि जब कोई वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, और सेकेंड रूल होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है। जैसे क्या वह
शिकार कर रहा है। इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हैं। इज एम आर, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट वह के साथ किसका यूज करते हैं? तो इज का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इज हो गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह, ही हो जाएगा, फिर वर्ब क्या है? शिकार करना, तो हंट हो जाएगा, और इसमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर देना है, तो आईएनजी। ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह शिकार कर रहा है? इज ही हंटिंग। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, क्या मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ। क्या मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है? मैं, यानी कि आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे, तो एम आई। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है? खरीदना है, तो बाई हो जाएगा, फिर इसमें आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लॉथ, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ, फिर क्वेश्चन मार्क। एम आई बाइंग क्लॉथ, क्या मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। कैसे? वह स्कूल में क्यों खेल रहा है? वह स्कूल में क्यों खेल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो रूल नंबर सेकंड में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर इसके बाद से अदर वर्ड का यूज करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई। फिर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह के साथ किसका यूज करते हैं? इज का, वाई इज। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? ही। फिर यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, वर्ब क्या है? प्ले। इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। वाई इज ही प्लेइंग इन द, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, इन द स्कूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो रूल पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल नंबर फर्स्ट आता है। पहले हम लोग समझ ले रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य में दिया हो और उसके साथ नए शब्द भी दिया हो, तो वहाँ पे बोलेंगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जैसे इसमें रूल नंबर फर्स्ट में वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है और इसके साथ बीच में नए शब्द भी दिया होता है।
जब कोई वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट हो और उसमें उस वाक्य में नए शब्द भी दिया हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलरली उसी तरह बनाते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे लोग कपड़ा नहीं धो रहे हैं। क्या वे लोग कपड़ा नहीं धो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है और बीच में नहीं शब्द भी दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो वे लोग यानी कि दे के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे किसका यूज करना है, दे। आर दे यानी कि सब्जेक्ट हो गया। फिर इसका यूज करना है नॉट का, और दे नॉट। फिर वर्ब इसमें क्या है, धोना यानी कि वॉश हो जाएगा, और इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। वॉश ऑब्जेक्ट क्लॉथ है इसमें। आर दे नॉट वॉशिंग क्लॉथ, क्या वे लोग कपड़ा नहीं धो रहे हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, क्या वह मेरे साथ नहीं पढ़ रहा है। क्या वह मेरे साथ नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, वह के साथ किसका यूज करते हैं, इज का। तो यहाँ पे हम लोग इज लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ही, इज ही नॉट रीडिंग विथ मी यानी कि विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड, में रूल नंबर सेकंड में वैसे ही बनाते हैं, केवल उसमें डिफरेंस होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और नए शब्द भी होता है। जैसे कैसे बनाएंगे, अगर इस तरीके से हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें वाक्य कुछ इस तरीके से आते हैं, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है और साथ में नए शब्द भी आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। इसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं ही, वाई इज ही। उसके बाद से नॉट, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है, नॉट का। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, गो। फिर इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फिर इसके साथ टू का यूज करते हैं। गोइंग टू मार्केट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मार्केट। फिर क्वेश्चन मार्क।
वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, मैं दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। वाई एम आई नॉट रीडिंग इन द दिल्ली। क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई नॉट रीडिंग इन द दिल्ली। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।